मैनिफेस्टेशन के ज़रिए किसी भी चीज़ को अपने करीब लाया जा सकता है। जैसे पहले ना इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है। देखो मैंने पहले भी एक बात की थी कि शिर्क की बड़ी बारीक सी एक लाइन है। मेरे इसके ऊपर पूरी डिटेल पॉडकास्ट है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है। मेरे रब की एक हदीस कुदसी हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई थी कि मेरा रब कहता है, अब्दी ज़न्नी वाली, कि मेरा रब कहता है कि मेरा बंदा जैसा मुझसे गुमान करता है वैसा मुझे पाता है। ठीक है। अगर वो गुमान करता है कि मैं मतलब रहीम हूँ, करीम हूँ, तो मुझे रहीम और करीम ही पाएगा। ठीक है। सो मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। करेक्ट। अब यही मैनिफेस्टेशन है, पहली बात। लेकिन ये क्या है कि मुझे जो भी मिलना है मुझे रब से, मैंने ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। हमने इस्तिखारे की बात की थी पहले। इस्तिखारा इज़ मैनिफेस्टेशन एंड दुआ एज वेल। दुआ इज़ मैनिफेस्टेशन। ठीक है। दुआ से तकदीरें बदलती हैं, नहीं बदलती? बदलती हैं। राइट। ये हमें सबको पता, हदीस है, मौजूद है हमारे पास। राइट। सो दैट व्हाट इज़ बेसिकली द वर्ड मैनिफेस्टेशन। हम लफ्ज़ों में फंस जाते हैं। मेडिटेशन इज़ मी टाइम। वो आप एक कमरे में बैठ जाओ यार, मुझे 15 मिनट 20 मिनट के लिए। ये आज साइंस कह रही है कि अगर आप रिट्रोस्पेक्शन नहीं करते, अगर आप अपने सेल्फ एनालिसिस डेली नहीं करते, आज ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अब बुक्स उठा के देख लो। ठीक है। वो कहते हैं कि सक्सेसफुल पीपल जो है ना, वो दिन में 15 से 20 मिनट तन्हाई में बैठते हैं और फिर अपने पूरे दिन को रिवाइज करते हैं और देखते हैं क्या अब ये क्या है। ये मेडिटेशन है ना। राइट। ठीक है। इसी तरह मैनिफेस्टेशन का जो लफ्ज़ है, उस लफ्ज़ पे मत जाओ, उस कॉन्सेप्ट पे जाओ, अब्दी ज़न्नी वाले पे। ठीक होगी। सो अगर आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो रब से जुड़ा हुआ है ना, कि यार मैं रब के इज़्न से ये काम कर रहा हूँ, तो वो आप दुआ मांगो उसी तरह से। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। इस वक्त अमेरिका में एक बड़ी तेज़ 2 मुहिमें चल रही हैं। ठीक है। यूरोप में और अमेरिका में। एक है ग्रेटिट्यूड वाली, मैंने पहले भी बात की उसकी। ठीक है। वो ये कहते हैं कि अगर आपने शुक्र नहीं अदा किया ना लोगों का, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। यही हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो बंदे का शुक्र अदा नहीं करता वो रब का शुक्र अदा नहीं करता। ठीक। दूसरी है उनकी जो मुहिम चल रही है ना, वो है आपकी ग्राउंडिंग थ्योरी। ग्राउंडिंग क्या है कि वो कहते हैं अगर आपको ज़िंदगी में सुकून चाहिए, आराम चाहिए, तो आप दिन में 3 कम से कम और 5 दफ़ा माथा, हाथ, घुटने और पैर नंगे ज़मीन पे लगाएं। ये कहाँ पर लगाया जाता है? ये हमारे तो मज़हब में नमाज। बिल्कुल ठीक होगी। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है कि वो लोग बारिश करवाते हैं थ्रू पावर ऑफ इंटेंशन। आपने किताब भी एक है पावर ऑफ इंटेंशन, शायद आपने पढ़ी भी होगी। जी। वो कहते हैं इंटेंशन से हम बारिश करवा सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं रेन को। ठीक। और वो करवाते हैं। ठीक ना। रब कायनात का रब है ना, इसलिए हर एक को जो जिस तरह जितना मांगता है उसको उस तरह से देता है। हमारे यहाँ पर इसके लिए कौन सी दुआ है, कौन सी नमाज है? इसका। ठीक है। वो क्या है? मैनिफेस्टेशन। हम मैनिफेस्ट करा रहे हैं रब से कि रब हमें बारिश दे दे। जी। राइट। सो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट की बेस में प्रॉब्लम है। अच्छा, चले हम इसको अगर ये कंक्लूड करें कि मैनिफेस्टेशन कोई रूहानी अमल है या साइंसी अमल है, तो फिर आप क्या कहेंगे? देखो, रूहानियत और रहमानियत में फ़र्क है। ठीक है। रूहानियत हर कोई ले सकता है, वो चाहे सिल्वा के थ्रू ले, चाहे मैनिफेस्टेशन के थ्रू ले। ठीक है। रहमानियत अल्लाह वालों को मिलती है। सही। ठीक होगी, सिंपल बात। अब ये साइंस कुछ भी नहीं है बट मेरे रब के बताई हुए चीज़ों की कंफर्मेशन के अलावा। ठीक है। ठीक है। सो साइंस आज इस नतीजे पे पहुंच रही है कि व्हेन यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग समथिंग, मुझे कहता है ना पूरी कायनात ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश कर दी। जी। तो जितने भी आपके एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं, वो होता क्या है? हमारे यहाँ पे अल्लाह ने हमें एक आला दिया है, इसका नाम है रास। ठीक है। ये गर्दन के पीछे मौजूद है। ठीक है। इसको कहते हैं रेटिकल एक्टिवेशन सिस्टम। मैं चाहूँगा कि आपकी ऑडियंस जाके स्टडी करे, थोड़ा सा अपना भी पढ़े ना। ठीक है। ठीक है। तो इसका काम पता है क्या है? इसका काम ये है, ये मैनिफेस्टेशन का आला है बाय द वे। इसका काम ये है कि मैं जब दुबई या कहीं जाऊँ ना, तो मुझे पार्किंग ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरा भाई मुझे कहते हैं यार अली, तेरे साथ पार्किंग फ़ौरन मिल जाती है। सही। मैं इसको रास को ऑर्डर देता हूँ, रास पार्किंग ढूंढ। अब मैंने अपने सारे काम कर रहा हूँ, रास ने क्या किया, हर वो चीज़ जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी उसको एक साइड पे किया और मेरी आंखों को पेरिफेरल या स्ट्रेट विजन में पार्किंग पे लगा दिया। बातें काम मैं अपने कर रहा हूँ, ये रास पीछे से मैनेज कर रहा है। ठीक है। सही। और हमें फ़ौरन पार्किंग मिल गई। ठीक है। सो आप कह सकते हो मैंने पार्किंग मैनिफेस्ट की है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन आर द सेम थिंग। यार देखो, अब एक बात सुनो, मुझे छोटी सी बात बताओ। जी। आईफोन और सैमसंग, क्या ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं? इनका पर्पस तो सेम है, लेकिन शायद मैन्युफैक्चरर अलग है। अगर यूजेज अगर सिर्फ एक आईफोन होता पूरी दुनिया में, या सिर्फ एक सैमसंग होता, या सिर्फ एक हवावे होता, तो काम चल जाना था ना। चल जाना था। लेकिन वो दुकानें नहीं खुलनी थी यार।